हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। शिव जी की कृपा है, मेरे भोलेनाथ की कृपा है कि उनकी वजह से आज इतने लोगों का आशीर्वाद प्यार मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहा है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबितांभुजंग तुंग मालिका। सोशल मीडिया पे आप वायरल हुई, लाइफ में क्या कुछ चेंजेज आया? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। लोग परेशान तो नहीं है लेकिन हैरान जरूर हैं कि हमारे बीच एक लता ताई गई और दूसरी अभी मौजूद हैं। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। अच्छा, आप इवेंट वगैरह भी अभी करती हैं? माटी को सोना करने वाले कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। मेरे दादाजी भी संगीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, मेरे पिताजी, तो मेरा वो मुझे ऐसा लगता है कि विरासत में मुझे कहीं ना कहीं संगीत मिली है। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मुझे ऐसा लगता है कि हर फैमिली में होता है, जब कोई आगे बढ़ता है ना तो उसकी टांग खींचने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। अपने गायकी के दम पर सोशल मीडिया सेंसेशन बनी शालिनी राजपूत अभी हमारे साथ मौजूद हैं और जिनका आवाज़ सुनकर हर कोई मोहित हो जाता है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और लोकल लेंस न्यूज़ का। आपने गायकी शुरू कहाँ से की? लगा कि हाँ मुझे गाना चाहिए? मैं गाती बचपन से थी। मेरे पिताजी तबला वादक रह चुके हैं। अच्छा। तो उनकी जो उनमें जो वो गुण थे वो कहीं ना कहीं देखकर मैंने सीखा। उसके बाद मैंने वहीं जहाँ मैं रहती थी यानी खलारी रांची में डीएवी के म्यूज़िक टीचर रहे अमित मिश्रा, जिनसे मैंने संगीत की शिक्षा ली। अच्छा। जी, 3 साल की मैंने शिक्षा ली। उसके बाद मैंने 2023 में ये विद्यालय जहाँ से मेरा वीडियो वायरल हुआ, दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर, ये मैंने ज्वाइन किया। आपका कौन सा वीडियो वायरल हुआ था? जी, मैंने उसमें गीता का जो मूल सार है कि क्या कहना चाहता है भगवत गीता, उसको मैंने प्रस्तुत किया था। मैंने बच्चों के समक्ष रखा था, उन्हें सुनाया था, उन्हें उसका अर्थ बताया था और तत्पश्चात मैंने वीडियो अपलोड की थी। वो श्लोक था, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। बहुत ज़बरदस्त, मतलब सुनने के बाद वाकई में जो है संगीत है वो रूह तक उतर रहा है। सोशल मीडिया पे वायरल हुई, कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, ये सवाल बहुत जेन्युइन है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, ईश्वर की असीम कृपा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेहनत आजकल सब लोग कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में सब लगे हुए हैं, सब चाहते हैं कि वो मिले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने किया दूसरे भी कर रहे हैं, मगर वो मिल जाना जो आप मेहनत कर रहे हो वो भगवान की कृपा होती है, वो बिना उनके कृपा के संभव ही नहीं है। तो ये मानती हूँ कि मेरे शिव जी की कृपा है, मेरे भोलेनाथ की कृपा है कि उनकी वजह से आज इतने लोगों का आशीर्वाद प्यार मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहा है। बिल्कुल, शिव जी की कृपा है। तो हम लोग चाहेंगे कि एक बार आप हमें शिव तांडव सुनाएं। ज़रूर।
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बि लम्बिताम्भुजङ्ग तुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवं जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवेचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि तगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। बहुत शानदार। सोशल मीडिया पे आप वायरल हुई, लाइफ में क्या कुछ चेंजेज आया? बहुत सारे चेंजेस आए। सच में सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत है जो आपको पहचान दिलाने में काफ़ी हद तक मदद करती है। उसमें योगदान आप सभी का भी है, मीडिया वाले जो योगदान देते हैं किसी के भी कला को या फिर किसी के भी गुण को पहचान दिलाने में, वो आप लोग भी करते हैं, आप लोगों का भी योगदान है। और ये चेंजेस आया जब मैं कहीं भी अब जाती हूँ तो उस भीड़ में भी 50%, मैं सभी को नहीं कह रही हूँ, लेकिन 50 से 70% लोग ऐसे होते हैं जो मुझे अब जान रहे होते हैं, जिन्होंने मुझे सुन रखा है पहले से कि मैंने आपको देखा है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप बहुत अच्छा गाती हैं। ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ये कहीं भी जाने के बाद और आपको एक पहचान मिलना कि हाँ आपको मैंने देखा है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी कृपा है। जब आप काम करती हैं किसी भी फील्ड में, चाहे गायकी हो या कुछ भी हो, और उसके बाद अगर आप बेहतर करती हैं, कॉम्प्लीमेंट मिलना शुरू हो जाता है, उसके बाद एक अलग अनुभव होता है। बिल्कुल, ये अनुभव बहुत सुखद होता है, बहुत अच्छा लगता है सुनकर, और अच्छा करने की और प्रेरणा मिलती है कि आगे कैसे और अच्छा होगा और बेहतर होगा। और जब मैं बच्चों को भी ये सारी चीज़ें सिखा दूंगी, उनका भी एक अलग भविष्य जो आध्यात्मिक की ओर चला जाएगा, तब मैं मानूंगी कि हाँ बिल्कुल मैं सफल हूँ इस कार्य में। आपका सबसे पसंदीदा भजन या गाना कौन सा है? मैं हिंदी गाने में पुराने गाने को भी सुनती हूँ। लता ताई का कोई गाना याद है? जी, वो उनसे मैं सीखने की, उनको सुनकर मैं बस एक लाइन ही सीख जाऊं तो मेरे लिए बहुत है। इतनी महान विभूति, उनका एक गीत है जो मुझे काफ़ी पसंद है, जो मैं अक्सर गाया करती हूँ। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराऊं तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। लोग परेशान तो नहीं है, लेकिन हैरान ज़रूर हैं कि हमारे बीच एक लता ताई गई और दूसरी अभी मौजूद हैं। कैसा फील हो रहा है? चूँकि सब लोग देख रहा है आपको, सोशल मीडिया पे हर कोई देख रहा है। घर में सबसे ज़्यादा घर में सपोर्ट कौन करता है? सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मेरे मम्मी पापा हैं, क्योंकि उन लोगों ने शुरू से मुझे देखा है, मुझे रियाज़ करते देखा है, मुझे गाते देखा है, तो उनका सपोर्ट बहुत रहा है। किसी माँ का सपोर्ट हर बेटी के किसी भी पसंदीदा क्षेत्र में उसको बढ़ने में मिलता है, जैसे मेरी माँ ने भी किया। मतलब मैंने शुरू से घर के कोई काम मुझे नहीं मिलता था ताकि मैं रियाज़ कर सकूं, ताकि मैं संगीत में अपना समय दे सकूं, तो मेरे मम्मी पापा सर्वश्रेष्ठ हैं। उसके बाद मेरी शादी हुई और मेरे जो पति हैं, मेरे जो हम सफ़र हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस क्षेत्र में।
शादी होने के बाद तो बहुत सारा चीज़ें बदल जाती हैं लाइफ में, चूँकि अब अपने घर का माहौल अलग होता है, फिर जहाँ हम जाते हैं वहाँ का माहौल अलग होता है। वहाँ भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। जी लेकिन पता नहीं क्यों ये भगवान ने मुझे इसमें भी कृपा बरसाई है, और जैसे मेरे मम्मी पापा वैसे मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, वो दोनों ही वैसे ही हैं। जैसे वो लोग सपोर्ट करते थे वैसे ये लोग सपोर्ट करते हैं। यहाँ भी मुझे उतना ही समय इसमें देने को कहा जाता है ताकि मैं अच्छे से पढ़ा सकूँ, उनको भी सिखा सकूँ, खुद भी सीख सकूँ और आगे नई नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकूँ। बिल्कुल। अभी आप सरस्वती विद्या मंदिर में है, जो कि अपने संस्कृति और अपने कल्चर के लिए ही जाना जाता है। यहाँ बच्चे जो हैं वो वंदना से शुरू करते हैं, भोजन मंत्र से अपना खाना शुरू करते हैं। ऐसे जगह पे आपको भी काम करने का मौका मिल रहा है। आप खुद के लाइफ में इसको कैसे देखती हैं? मेरी जो ज़िंदगी है ना, ये सरस्वती विद्या मंदिर से ही शुरू हुई है। मैंने नर्सरी से लेकर 12th तक की पढ़ाई इसी संस्था में की, क्योंकि मेरे पिताजी इसी संस्था में म्यूज़िक टीचर रह चुके थे। तो नर्सरी से लेके प्रवेश से लेके द्वादश तक की शिक्षा मैंने प्राप्त की। द्वादश पूरी होने के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद वापस से इसी संस्था में उस समय पढ़ती थी, इस समय पढ़ाती हूँ। तो ये जो संस्था है ये मेरे लाइफ के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसने मुझे बहुत कुछ दिया है और ये बहुत आध्यात्मिकता की ओर जोड़ता है। शिक्षा से पहले संस्कार दिखता है और संस्कार सिखाता है। अभी कुछ सुनाने वाली हैं हम लोग को? जी, मैं एक भजन जो काफ़ी मेरे काफ़ी करीब है। ऐसे तो सारे भजन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। अच्छा, आप इवेंट वगैरह भी अभी करती हैं? जी, मैं भक्ति महोत्सव और केवल भक्ति भजन संध्या ऐसे प्रोग्राम्स करती हूँ और लोगों के बीच आध्यात्मिक जगाने की कोशिश करती हूँ। उनको भी भजन गवाती हूँ और खुद भजन गाती हूँ। अभी तक आप कहाँ कहाँ गा चुकी हैं बड़े संस्थानों में? अभी मैंने हाल में महोत्सव, हमारा बोध गया महोत्सव, क्योंकि मैं गया की निवासी हूँ, वहाँ मैंने अपनी प्रस्तुति दी। उसके बाद मैं पहले गजना महोत्सव में गा चुकी हूँ। अभी बक्सर महोत्सव जिसमें मैंने अपनी प्रस्तुति दी। ये सारे ऐसे जगह हैं, कुछ तो मुझे याद भी नहीं है, तो कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ मैंने अपने भजनों की प्रस्तुति दी है। और सारे लोग जो है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि काफ़ी इंजॉय किए होंगे। हाँ जी, बिल्कुल, सभी लोगों ने बहुत अच्छा से साथ दिया और यदि श्रोता अच्छे होंगे तो गाने में भी बहुत अच्छा लगता है जी। आप बताती हैं कि लता ताई आपकी फेवरेट हैं, उनका कोई और सॉन्ग आपको याद है? हाँ जी, बिल्कुल। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में
मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, बिहार जैसे राज्य से, चूँकि इसको हमेशा ही लोग सोचता है कि अरे ये तो बिहार है, छोटा सा राज्य है, और ऐसे जगह पे हम लोग रहते हैं जहाँ के हमारा जो समाज है वो काफ़ी पिछड़ापन है समाज में, एजुकेशन नहीं है। ऐसे में जब आप गाती थी तो लोग क्या कहते थे कि हाँ अरे गाना गाने निकल गई है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ऐसा कुछ? बिल्कुल, ये हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कह सकते हो कि बिहार की निवासी हूँ इसलिए फेस करना पड़ता है। मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है जहाँ पे जब कोई, और मुझे ऐसा लगता है कि हर फैमिली में होता है, जब कोई आगे बढ़ता है ना तो उसकी टांग खींचने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, जो चीज़ें नहीं भी होती उसको भी जोड़ कर बताने की कोशिश करते हैं, ताकि माता पिता का मनोबल टूट जाए, उस बच्चे की या बच्ची की मनोबल टूट जाए। तो ऐसे बहुत लोग आते हैं, मेरे भी ज़िंदगी में हुए, लेकिन मेरे पिताजी ऐसे रहे जिन्होंने कहा कि सब कुछ छोड़ो, कुछ भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ तुमको अपने गोल पे फोकस करना है। मेरे दादाजी भी संगीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, मेरे पिताजी, तो मेरा वो मुझे ऐसा लगता है कि विरासत में मुझे कहीं ना कहीं संगीत मिली है, और मेरे पिताजी का काफ़ी सपोर्ट रहा, इसलिए मैं उन चीज़ों से तो कभी डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुई। और बिहार की बात है तो बिहार के लिए एक गीत, कि माटी को सोना करने, माटी को सोना करने वाले कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, पूरे संस्कारी हैं जी। माटी को सोना करने, माटी को सोना करने वाले कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, 100 पे भारी है जी, पूरे संस्कारी है जी। बिल्कुल, हम बिहारी हैं और 100 पर नहीं, हम हज़ारों पर भारी हैं, इसीलिए जो है ये आप अभी तक यहाँ तक पहुँची हैं। और जिस तरह से आप लगातार मेहनत करते आई हैं उसमें जो है पापा, आप बताती हैं कि आपके पापा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किए, आपके पतिदेव जी बगल में बैठे हुए हैं, इनका कितना सपोर्ट रहा है? बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। किसी भी लड़की के लिए जैसे पिता वैसे पति होने चाहिए, और मैंने ये महसूस किया है कि उनमें वो छवि है जो मेरे पिताजी में थी है, उनमें वो छवि मुझे इनमें दिखाई देती है। और किसी भी लड़की की शादी के बाद वो चाहती है कि वो सिर्फ घर में ही ना रह जाए, बल्कि उसके जो सपने हैं वो भी पूरे हों। तो मेरे जितने सपने हैं वो अब पूरे हो रहे हैं, और भगवान की कृपा से हम दोनों के किस्मत का मिलान है कि और अच्छे से पूरे हो रहे हैं, और ईश्वर मुझे निरंतर सहायता मेरी कर रहे हैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में, जिसका एक परिणाम भी है कि आप सब मुझ तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, अब आप लता ताई की फ़ैन हैं, और जेंट्स में बॉलीवुड में जो इतने सारे सिंगर हैं, अरिजीत सिंह हो गए और कैलाश खेर हो गए, इन सब लोगों में सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? बॉलीवुड में तो ऐसे बहुत सारे आए जो अच्छे लगें, किशोरदा हुए, नई की बात करें तो अरिजीत सिंह हैं, जो काफ़ी बहुत अच्छा, बहुत सूदिंग वॉइस है उनकी। लेकिन भजनों की बात करें तो मेरे आइडल रहे, मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ में बताया है कि मेरे आइडल अनूप जलोटा जी रहे हैं, जिनको मैं काफ़ी सुनती हूँ, जिनके गीत मैं पहली बार जब मैं विद्यालय में आई थी तो सबसे पहले मुझे सुनाने को कहा गया था, तो मैंने उनके ही गीतों को सुनाया था, और उसके बाद मेरी चयन इस विद्यालय में हुई थी। फिर तो अनूप जलोटा का जो भजन है वो बनता है। हाँ जी, बिल्कुल। सारे ग प ध प ग रे ग म ग रे ग सा ग, सारे ग प ध प ग रे म ग रे सा रे सा नि ध नि रे सा, प नि रे म प ध प ग रे म ग रे सा रे सा नि ध नि रे सा। ऐसी लागी लगन
ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। भाई साहब, मेरा तो मन कर रहा है ना कि आप गाते ही रहें और मैं बस बैठ के सुनता रहूं, लेकिन ये संभव नहीं है। और हम एक समापन करना चाहेंगे, तो एक समापन भजन कुछ है? मैंने बच्चों को सुनाया था। स्वयं श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे कवि रहे हैं। उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है जो मैं अक्सर बच्चों को सुनाती हूँ और बच्चों को गवाती भी हूँ, और गाने के बाद उन लोगों का रिस्पांस आता है कि एक अलग पॉजिटिव एनर्जी, मोटिवेशन हमारे अंदर आता है मैम। जिसकी पंक्तियाँ हैं, डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से। क्यों? क्योंकि आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। और गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही। क्या कहा? कि पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, कि शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया। तब क्या हुआ? तब जाके अपने आप की कीमत पता चली, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। आपकी कीमत सिर्फ आप ही को नहीं, पूरे देश को पता चल चुका है। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि लोगों तक और भी इनकी जो आवाज़ है वो पहुँचे और आप लोग आनंद ले सकें।